हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसीम शेख एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने नीट एग्ज़ाम में मैंने अपनी प्रेप के टाइम पे कौन सी बुक्स यूज़ करी एंड आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। मैं अपने इतने 2-3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ज़रा सम बुक्स जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हैं आपके लेवल के लिए, कुछ बुक्स बहुत ज़्यादा ही लो हैं एंड कुछ बुक्स जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं आपके सिलेबस के लिए। इस वीडियो को ज़्यादातर 2027 एंड 2028 के एस्पायरेंट्स के लिए बनाया हूँ। बिकॉज़ अगर आप 26 के एस्पायरेंट हैं, तो आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है, सिर्फ़ 4 महीने बाकी है नीट को एंड आप एक कंप्लीटली न्यू रेफ़रेंस बुक उठा नहीं सकते अभी। अगर आपको जानना है कि आप अपने अगले 4 महीनों में क्या करें, अगर आप 26 के एस्पायरेंट हैं तो, आप मेरी 4 महीने वाली स्ट्रैटेजी वीडियो चेक कीजिए। वहाँ मैंने आपको एकदम रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि कैसे आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। पहला पार्ट वो बताता है कि मैंने कौन-सी बुक्स यूज़ करी अपने टाइम पर एंड कौन-सी बुक्स मैं आपको रेफ़र करना चाहता हूँ कि आप ये बुक पढ़ो। इससे आपका बहुत बेनिफिट है एंड ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑन व्हाट बुक्स आपको नहीं पढ़नी चाहिए, जो कि आई बिलीव इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती या इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उनको पढ़ के एंड मोस्टली एस्पायरेंट्स मोस्टली फोमो में इसको खरीद लेते हैं एंड पैसा बर्बाद कर देते हैं अपना। जो थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, वो बताता है कि कौन-सी स्पेशल बुक्स हैं जो कि आपको कुछ-कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज़ करनी चाहिए। आपको हर बार वो बुक यूज़ नहीं आएगी। आप कौन से स्टेज पे हैं अपने प्रिपरेशन के या आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले पार्ट पे हम आते हैं कि कौन-सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जो मैंने रेफ़र की। फॉर फिज़िक्स, एक बुक जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है दैट इज़ मार्वल बाय एजे बापट सर। इस बुक को मेरी कोचिंग वालों ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था एंड ये जो बुक है ना, इट इज़ लाइक अ वेरी बुक मतलब मोटी बुक है काफ़ी। लेकिन इस बुक में आपको हर एक एमसीक्यू मिल जाएगा, बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस तक। एंड सबसे ख़ास बात उसकी ये है कि उस बुक के अंदर ना उसके सॉल्यूशंस भी रहेंगे। आपको कहीं गूगल, ब्रेनली दुनिया भर की भटकने की ज़रूरत नहीं है, इवन तो अब तो जेमिनी भी आ गया है। बट आपको सॉल्यूशंस ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना फ़ोन उठाना नहीं पड़ेगा, इवन दो आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाओगे फ़ोन से, मुझे पता है। तो इसीलिए मेन बेनिफिट उसका ये है कि आप उस बुक से एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक से बेसिक टॉपिक से लेके एडवांस तक कवर कर सकते हो। मैं जो भी बुक का नाम लूँगा, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं किया, दे आर कंप्लीटली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैंने उनको सॉल्व किया हूँ। जो मेरी मार्वल की कॉपी थी, वो मैंने अपने एक रिलेटिव को दे दिया, तो इसलिए मेरे पास सामने नहीं है दिखाने के लिए। मैं शायद उसकी फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पे, लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो कि कंप्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड है। नाउ एक और एक चीज़ जो कि लाइक मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की थी अपने नीट प्रेप के टाइम पे, दैट इज़ माय कोचिंग के मॉड्यूल्स। एंड एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ मैं, अगर आपने ऑलरेडी एक बड़ी बुक बाय कर ली है, तो आप इन सब के पीछे मत भागो कि आप और भी बुक्स ले लो और भी बुक्स ले लो। बुक खरीद के सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा दुकानदार को होता है, आपको नहीं होता। आपको ज़्यादा बुक खरीदने से बेटर है एक ही बुक को पकड़ के चलना है एंड उसको बार-बार रिवाइज़ या थॉरोली करना है उसे। सेकंड बुक जो कि अगर आप मार्वल के अलावा बाय कर सकते हैं एंड आपको इसके अलावा कोई और बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ यूएसएस। ये इतनी बड़ी बुक है, इसमें इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं कि आपको इसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होएगी। इसमें एक-एक क्वेश्चंस लाइक बहुत डिटेल में दिया है। पर्सनली मैंने यूएसएस बाय नहीं करी थी, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ अपने फ्रेंड वगैरह से लेके एंड पीडीएफ वगैरह देख के। अब मैं केमिस्ट्री पे आता हूँ। मैंने पर्टिकुलरली कोई एक बुक ऐसा पकड़ के चली नहीं थी मैंने। मैंने अपने कोचिंग के जो मॉड्यूल्स थे एस के, जो कि बहुत अच्छे थे, मैंने उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। एक बुक केमिस्ट्री के लिए जो कि मेरे फ्रेंड्स लोग ने काफ़ी यूज़ किया था एंड मैंने भी हल्का बहुत उसको देखा है, दैट इज़ फिंगर टिप्स बाय एमटीजी। अगर आप फिंगर टिप्स को बाय कर लेते हैं, उसको थॉरोली सॉल्व कर लेते हैं एकदम डिटेल में, देन आपको आई डोंट थिंक कोई और बुक की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ फॉर केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप प्लीज़ जो कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मेरे अराउंड 30 मार्क खा गया हूँ नीट में। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी थी। बट दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, फॉर श्योर। अभी तो बात होगी फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की, अब हम आते हैं बायोलॉजी पे। एज़ समवन जिसका बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड उसी ने लाइक मेरा मोस्टली मार्क्स कैरी किया है। बायोलॉजी में जब भी आप पढ़ोगे या रेफर करोगे चीज़ों को, आपको सिर्फ़ एक ही बुक पढ़नी है, दैट इज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी बुक दैट यू नीड फॉर रेफर या पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा एसेंशियल बुक है, लाइक मैंने एनसीईआरटी इतनी बार रीड किया था कि मुझे याद भी नहीं है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी इतनी आपकी थॉरो होनी चाहिए कि आपको नींद में भी आपको याद होना चाहिए। मेरी कोचिंग सुबह-सुबह होती थी, तो आई रिमेंबर स्टिल कि लाइक मैं जब उठता था ना नींद से, तो मैं बड़बड़ाता रहता था एनसीईआरटी। मेरे को इतना अच्छे से एनसीईआरटी याद है। इवन राइट नाउ आई कैन टेल कि मैं एग्ज़ैक्टली क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। आपको एनसीईआरटी प्रीफेस से लेके समरी तक सब कुछ पढ़ना है। समरी में इतनी सारी चीज़ें दी होती हैं ना कि आपको पता नहीं है। आप अभी खोली समरी चैप्टर की, आपको मालूम पड़ेगा क्या-क्या चीज़ें नहीं है। आपको एनसीईआरटी में ऑथर की बर्थडे से लेके ऑथर कहाँ पैदा हुआ सब पता होना चाहिए। फ्रॉम डायग्राम्स एक-एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में कहीं से भी बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीट 2025 में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था, जो कि पूरे पेपर में मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा था वो एंड मालूम पड़ा वो प्रीफेस से आया चैप्टर के। नाउ ये बात हो गई थ्योरी या रेफरेंस की। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए।
ना एमसीक्यूज़ के लिए आपको 2 बुक मैं रेफ़र करूँगा जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज़ टारगेट, सेकंड इज़ फिंगर टिप्स बाय एमटीजी। फिंगर टिप्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है बिकॉज़ उसमें हर एक टाइप का एमसीक्यू दिया है। इवन राइट नाउ इफ आई गो बैक ना, मैंने अपने दोस्त की फिंगर टिप्स ली थी, मैंने उसको हैंड बाय हैंड स्कैन किया था, इवन दो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, इट इज़ नॉट लीगल, बट मैंने लिटरली उसको पीडीएफ बना ताकि मैं उसको ऑन द गो पढ़ सकूँ। अनदर बुक जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि पर्सनली मैंने हल्का-सा अपने नीट जर्नी के हल्का एंड में उसको रेफ़र किया था, दैट इज़ मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय नीट प्रेप। नाउ ये जो बुक है, ये सबके लिए नहीं है, मैं सबको रिकमेंड नहीं करता। ये बुक हल्की सी ज़्यादा एडवांस्ड है, इसमें ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट अगर आप कर लेते हो इसको देन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो जाए। सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि बुक्स आपको अवॉइड करना है, रेफर नहीं करना है, बिकॉज़ ये बुक या तो बहुत ज़्यादा ही एडवांस है या तो बहुत ज़्यादा ही लो है। फॉर फिजिक्स मैं आपको बोलूँगा इरुडोव या एचसी वर्मा को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ अगर आपको इतना अच्छा ही फिजिक्स आता है तो आप जेईई करो। नीट में मोस्टली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कैरी करेगा आपका मार्क्स, तो आपको उतना एडवांस्ड करने की ज़रूरत नहीं है इरुडोव या एचसी वर्मा लेवल। अगर आपको जेईई करना है तो बात अलग है, आप वहाँ वीडियो पे जाइए, वो मैं इस फील्ड का नहीं हूँ। एंड फॉर केमिस्ट्री आप पौला ब्रूस जैसी बुक्स जो कि बहुत ज़्यादा ही एडवांस है, इंटरनेशनल लेवल की हैं, उन्हें अवॉइड कीजिए। एंड बुक्स लाइक नीट चैंपियंस जो कि एमटीजी की बुक है, वो भी बहुत एडवांस बुक है। मैंने ट्राई किया था करने का, उसे मेरे से हो ही नहीं रही थी वो बुक। फॉर बायोलॉजी मैं आपको बोलूँगा एक बुक आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, दैट इज़ ट्रूमैन्स बायोलॉजी। मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ा था 360 लाने का बायोलॉजी में। मेरे को लगा मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा। मैंने ट्रूमैन्स बायोलॉजी उठाई, इतनी डिफ़िकल्ट बुक है वो, इतनी डिफ़िकल्ट बुक है, वो एमबीबीएस या एमबीबीएस से भी एडवांस बुक है। उसमें लिखा रहेगा नीट, बट वो नीट के लिए किसी भी एंगल से बनी नहीं है। ना आप सोच रहे हो कि यार ट्रूमैन्स में जो चीज़ें आई हैं वो कहाँ से उठाई गई हैं। वो सब उठाई गई हैं इंटरनेशनल ऑथर्स से, जो कि आपके सिलेबस के लिए कंप्लीटली इर्रेलेवेंट है। नाउ अनदर बुक जो कि मैं इसका नाम लूँगा तो शायद मैं बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाऊँ, दैट इज़ बायोहैक बाय पार्थ गोयल। मैंने पार्थ गोयल सर की वीडियोज़ देखी हैं, आई हैव नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट हिम। बायोहैक में उन्होंने जो एनसीईआरटी है उसको बस फिल इन द ब्लैंक कर दिया है। तो उसका आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि आप 12th के एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर कर नहीं रहे हो, आप नीट के लिए कर रहे हो। एंड बायोहैक बुक में इतना ज़्यादा बड़ी है, पहले तो इतनी बड़ी बुक है वो, पता नहीं क्यों फिल इन द ब्लैंक कर दिया एनसीईआरटी को। ना बायोहैक बुक फॉर द प्राइस वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, बहुत महँगी बुक है वो। एंड अगर आपको कहीं से उसका पीडीएफ मिल जाता है तो आप ट्राई कर सकते हो पढ़ना, अगर आपको पढ़ना है तो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने जो भी एक्सपीरियंस अपना नीट के टाइम पे गेन किया वो मैंने आपके सामने पेश किया। एंड जो बुक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, किसी भी कंपनी या पब्लिशर ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, कंप्लीटली मैंने उनको यूज़ किया हूँ, तो ये आपको बोल रहा हूँ मैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड आपको कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन मेरे बस के बाहर हुआ तो मैं अपने से हायर रैंक के दोस्तों से पूछूँगा कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए नीट से, अपनी लाइफ़ से, अपनी कॉलेज या एमबीबीएस से रिलेटेड। अगर आपको मेरे बारे में जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा रैंक क्या था, मेरा कॉलेज कौन-सा है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।